हरिओम। ओम श्री गुरुदेव्यो नमः। देखो, यदि आपको परम तत्व का बोध प्राप्त करना है तो आपको संसार से बुद्धू बनना पड़ेगा। चालाकी, होशियारी, अक्लमंदी यहाँ नहीं चलती है। यहाँ तो भोला बनना पड़ेगा। भोले भाव मिले रघुराई। नानक जी बोलते हैं, सहस सियाणप लख होई त एक न चले नाल। सियाणापन तुम्हारे साथ नहीं जाएगा। तुम्हें बिल्कुल सीधा, सच्चा, भोला बनना पड़ेगा। चतुराई से चतुर्भुज की प्राप्ति नहीं हो सकती है। और जीवन भर मनुष्य इतना चतुर बना रहता है, ओहो, सीमा नहीं है। एक दूसरे को सिखाने में सारी उम्र निकल जाती है और सीखता कोई नहीं है। एक दूसरे को सलाह देने में सारी उम्र निकल जाती है और कोई एक दूसरे की सलाह नहीं मानता है। सलाह मानने की दूर, हाँ जी हाँ भी नहीं कोई करता है तुम्हारे साथ, लेकिन फिर भी अंदर से इतना सियाणापन भरा हुआ है, वो सियाणापन नहीं जाता है। जब तक अंदर से वो जो सियाणापन है तुम्हारा, सत्संग में भी सियाणापन चलता है, सत्संग में भी कुतर्क चलता है, वितर्क चलता है, समर्पण नहीं चलता है। और ये समर्पण का ज्ञान है, ये श्रद्धा का ज्ञान है, ये भोलेपन का ज्ञान है। भोले भाव मिले रघुराई। रघुराई को प्राप्त करना है तो भोला बनना पड़ेगा। इसलिए नानक जी ने मजबूर होकर सब लोग कह दिया कि सहस सियाणप लख होई त एक ना चले नाल। ज्ञान में आपको बुद्धि का समर्पण करना पड़ेगा। बुद्धि से आप ज्ञान नहीं प्राप्त कर सकते हो। जैसे आप अपने चिमटे से अपना हाथ नहीं पकड़ सकते हो, वैसे ही अपनी बुद्धि से, बुद्धि के माध्यम से बोध नहीं प्राप्त कर सकते हो। बुद्धि को लय करना पड़ेगा। हर व्यक्ति बुद्धि के प्रयोग से, मन और बुद्धि के प्रयोग से, वो बुद्धि को एक साधन समझता है, लेकिन साधन से परम तत्व की प्राप्ति नहीं होती है, ब्रह्म की अनुभूति नहीं होती है। जब तलक साधन करेगा ना ब्रह्म जाना जाएगा। साधन रहित है ब्रह्म तो साधन रहित ही पाएगा। एक बड़े चिमटे से आप महीन सी सुई नहीं उठा सकते हो। आपको उतनी ही महीन चिमटी चाहिए जितनी महीन। तो ये जो तत्व है, ये सूक्ष्म से सूक्ष्म भाव है, ये जो अनुभूति है, ये मन और बुद्धि से परे की अनुभूति है। आप मन और बुद्धि रख के उस परम तत्व के परम आनंद की अनुभूति नहीं कर सकते हैं। अर्जुन ने भी भगवान को दूसरे ही अध्याय में अपनी मन और बुद्धि का समर्पण कर दिया। अर्जुन बहुत बुद्धिमान था, बहुत शूरवीर था, बहुत विद्वान भी था, परंतु वो जो विद्वान पना था उसका, वो सांसारिक था। हर व्यक्ति की सांसारिक विद्वता परमार्थिक प्राप्ति है, उसमें काम नहीं आती। यहाँ तो वो जो सांसारिक विद्वता है ना, वो छोड़ के आनी पड़ेगी। मैं बता रहा हूँ, भोला बनना पड़ेगा, भोला ही बनना पड़ेगा। एक बार मैंने आपको बताया था एक दृष्टांत कि एक हारमोनियम सिखाने वाले उस्ताद जी थे। उनके घर के बाहर लिखा था यहाँ हारमोनियम सिखाई जाती है। जिसको कुछ भी नहीं आता है उसकी फ़ीस 50 रुपये। जिसको कुछ सारे गामा हल्का फुल्का निकालना आता है उसकी फ़ीस 100 रुपये। और जिसको एक दो गाने भी निकालने आते हैं उसकी फ़ीस 200 रुपये। अब जो आदमी उधर से निकलता वो उस बोर्ड को पढ़ता और
बुद्धि चलाएगा तो ये कैसा बेवकूफ़ी भरा बोर्ड लिखा हुआ है इसमें। एक आदमी को रहस नहीं हुई, अंदर घुस गया उस्ताद जी के पास। उस्ताद जी आपने क्या बोर्ड लगा रखा है, जिसको कुछ भी नहीं आता उसको खाली आप 50 रुपये ले रहे हैं, और जिसको थोड़ा बहुत सरगम अगम आता है उससे आप 100 रुपये ले रहे हैं, और जिसको 1-2 गाने भी निकालने आते हैं उससे आप 200 रुपये ले रहे हैं। ये कैसा उल्टा सा बोर्ड है। उस्ताद जी ने कहा कि बेटा जिसको कुछ भी नहीं आता है उसको मैं जैसे ही सिखाऊंगा, जिस ढंग से सिखाऊंगा, वो बड़े ही प्यार से श्रद्धा के साथ सीख लेगा, वो अपनी बुद्धि नहीं चलाएगा। जिसको थोड़ी सी सरगम निकालने आती है तो मैं उसको साफ बताऊंगा रे पे अपने आप, हाँ गुरुजी मुझे इतना तो मुझे आता है, वहाँ अधिक श्रम लगेगा। और यदि जिसको 1-2 गाने भी निकालने आते हैं ना तो वो तो मेरी सुनेगा ही नहीं, वो अपनी ही चलाएगा। जीवन में ऐसा ही होता है, हर व्यक्ति के साथ ऐसा हो रहा है, क्योंकि वो समझते हैं हम ज्ञान को, भगवान को, उस परम तत्व को अपनी मन और बुद्धि के माध्यम से पकड़ पाएंगे, कैच कर पाएंगे, अनुभूत कर पाएंगे। लेकिन ये मन और बुद्धि का विषय नहीं है। मैंने बताया ना, एक बड़े मोटे चिमटे से आप महीन सी सुई नहीं पकड़ सकते, महीन सा काटन अगर फांस कोई लग गई तो आप चिमटे से नहीं निकाल पाएंगे, उसके लिए उतनी ही महीन चिमटी चाहिए। तो हम सबके पास चिमटा है, मन और बुद्धि का चिमटा है। हर व्यक्ति से आना बन रहा है, हर व्यक्ति अक्लमंद बन रहा है, हर व्यक्ति एक दूसरे को सलाह दे रहा है, और सलाह दे भी रहा है, उनकी सलाह कोई मानता भी नहीं है। एक आदमी दूसरे आदमी को जीवन भर सिखाने की कोशिश करता है, एक सास बहू को जीवन भर सिखाने की कोशिश करती है, बेटा हमारे यहाँ ऐसा होता है, ऐसा होता है, ऐसा करो करो वैसा है, और सीखता कोई अंत तक नहीं है। आप बताओ, सीखने की बात तो छोड़ो, कोई हाँ में हाँ भी तो नहीं मिलाता है। एक पति पत्नी एक दूसरे से नहीं एडजस्ट कर पाते हैं, वो उसको सिखाता है, वो कहता है मुझे मालूम है। एक आप अपनी पत्नी से अपना कहना नहीं मनवा पाते हैं, क्योंकि उसके अंदर ये अनुभूति, ये भान है आई एम राइट। एक आप अपने पति से अपना कहना नहीं, क्योंकि उसके अंदर ये भान है कि आई एम राइट। हर व्यक्ति को आई एम राइट की बीमारी लगी हुई है। तो जब आई एम राइट की बीमारी लगी है तो वहाँ इस बीमारी में कोई दवा काम नहीं करती है। सत्संग में भी आके कहोगे अगर आई एम राइट, कभी कभी कुछ लोग, अभी तो यूट्यूब पे सत्संग इन लोगों ने अपलोड करना शुरू कर दिया है, मैं नहीं चाहता था, क्योंकि लोग तर्क के माध्यम से, असल में ज्ञान के स्तर पे आना पड़ता है। तिस ऊंचे को जाने सोई, एवट ऊंचा होवे सोई। जो जिस ऊंचाई पे होगा उतनी ही ऊंचाई से उस बात को समझ पाएगा। अब ये जो ज्ञान है, ब्रह्म ज्ञान है, इसका जो स्तर है, समझ है, वो बुद्धि से परे है। और जो लोग आम लोग सुनते हैं सत्संग को, वो अपनी बुद्धि के माध्यम से सुनते हैं, तो अर्थ का अनर्थ कर देते हैं। कभी कभी कुछ लोग बहुत ही निम्न स्तर का कमेंट्स करते हैं, अपने कर्म बन जाते हैं, उनके अपने ही कर्म बना लेते हैं। अरे आप नहीं समझ पा रहे हो तो श्रद्धा पूर्वक पूछो, आप पूछते हो नहीं और अर्थ का अनर्थ कर देते हो। तो अर्थ का अनर्थ करोगे तो तुम्हारे द्वार वहीं से बंद हो गए। अच्छा, दूसरी बात है, सीखने का भाव नहीं है। देखो, एक तो बात यह है कि आई एम राइट, एक बीमारी तो ये है, और दूसरी बीमारी है कि सीखने का भी भाव नहीं। मैं बता रहा हूँ ना, एक घर में देखता हूँ कि एक पत्नी पति से सीखना नहीं चाहती है, वो कुछ समझाता है। एक पति पत्नी से की सीखना नहीं चाहता, एक बेटा माँ से नहीं सीखना चाहता भाई, क्योंकि उसको आई एम राइट की बीमारी लगी हुई है। तो ये बीमारी तुम्हें छोड़ना पड़ेगा। श्रद्धा वालम लभते ज्ञानम, जो ज्ञान उसको लभेगा, उसको प्राप्त होगा, उसको जीवन में काम आएगा जो श्रद्धावान होगा। श्रद्धा वालम लभते ज्ञानम तत्परा संयतेन्द्रिया। बिना श्रद्धा के युक्त हुए चतुर बन के आप ज्ञान को नहीं ले सकते हो। मोटी सी बात यह है, मन और बुद्धि को चला के आप
ज्ञान नहीं ले सकते हो। कुछ लोग कहते हैं कि नहीं, बुद्धि तो विवेक का तो इस्तेमाल आदमी करता ही है। देखो, अब यहां भी समझने वाली बात है, विवेक जो है वो सत्संग के पश्चात ही जागृत होता है, सत्संग से ही जागृत होता है। बिना सत्संग के आध्यात्मिक ज्ञान के विवेक जागृत नहीं हो सकता। और जिसको आप विवेक कहते हैं वो असल में बुद्धि है। बुद्धि ही संसार की ओर ले जाती है, विवेक तुम्हें परमार्थ की ओर ले जाता है। विवेक का आशय है कि सत्य और असत्य का ज्ञान। अज्ञान में हमें सत्य और असत्य का ज्ञान नहीं होता है। विवेक बिन सत्संग विवेक न हुई, सत्संग से विवेक की बिना सत्संग के विवेक हो ही नहीं सकता। तो ये बात समझ लो कि जो लोग कहते हैं मुझे विवेक है, बहुत विवेकपूर्ण, विवेक यदि सत्संग की प्राप्त नहीं हुई है, यदि तुमने सत्य को सत्य नहीं जाना है, तो वो विवेक नहीं, बुद्धि है। और बुद्धि हमेशा भ्रमित करती है। बुद्धि और विवेक में बहुत अंतर है। कुछ लोग बुद्धि को ही विवेक समझते हैं। विवेक संसार, मैंने बार बताया था आपको कि यदि ज्ञान नहीं प्राप्त हुआ, यदि सत्य का अनुभव नहीं हुआ है, यदि सतगुरु की प्राप्ति नहीं हुई है, तो विवेक आपका जीवन भर जागृत नहीं होता है। चाहे आप 80-90 साल के जीवन गुजार जाओ, विवेक जागृत होता ही नहीं है। विवेक जागृत हुए बिना ही मनुष्य अपना पूरा जीवन व्यतीत कर देता है होशियारी में। वो होशियारी को विवेक समझता है, वो चालाकी को विवेक समझता है। चालाकी से चतुर्भुज नहीं मिलता है, चतुराई से चतुर्भुज नहीं मिलता है। यहाँ तो समर्पण का भाव चाहिए, यहाँ तो श्रद्धा का भाव चाहिए, यहाँ तो सीखने का भाव चाहिए। आप सुराही से पानी तभी पी पाओगे जब आप झुकोगे। बिना झुके पानी कैसे पी सकते हो? तो जब तक नम्रता का गुण नहीं आएगा, जब तक सीखने का, हर व्यक्ति एक दूसरे को सिखाने में लगा हुआ है। हर व्यक्ति सिखाने में लगा हुआ है एक दूसरे को, और जीवन भर सिखाते सिखाते जीवन बीत जाता है, सीखता कोई नहीं है। अंत में मलाल हाथ में आता है कि यार मैं इतना समझाता हूँ, समझता ही नहीं, क्योंकि उसने ढक्कन लगा रखा है। उसने अपने अंदर एक ढक्कन लगा रखता है, वो सीखना ही चाहता है। बारिश हो रही है, यदि कोई बर्तन रखा भी है छत के ऊपर, उस पर ढक्कन बंद है, तो पानी अंदर नहीं जाएगा क्योंकि ढक्कन लगा हुआ। वैसे ही मनुष्य ने अपने ऊपर एक ढक्कन लगा रखा है, आई एम राइट, मैं सही हूँ। तो जब मैं सही हूँ तो मैं सीखूँ क्यों? इसलिए कोई सीखता नहीं है, क्योंकि उसके ऊपर ढक्कन लगा हुआ, आई एम राइट। जब तक ये ढक्कन नहीं हटेगा, जब तक ये कैप रिमूव नहीं होगा, अंदर कुछ जाएगा नहीं। विशेषकर ये ज्ञान जो ब्रह्म ज्ञान है, ये तो बिल्कुल ही, इसमें तो बिल्कुल ही बुद्धि लय करनी पड़ती है। चालाक बनके तुम माया तो प्राप्त कर सकते हो, लेकिन चालाक बनकर तुम मायापति को नहीं प्राप्त कर सकते हो। माया तुमने बहुत इकट्ठा कर ली है, हर तरह की माया है, लेकिन हर व्यक्ति अतृप्त है, असंतुष्ट है, क्योंकि माया में संतुष्टि का गुण नहीं है। और तुमने चालाकी से माया तो कमाई है। इसीलिए व्यक्ति अपने अंतिम समय पे ये निर्णय नहीं कर पाता है कि मुझे संतुष्टि है, अनुभूति नहीं कर पाता ये कि मैं तृप्त हूँ अपने जीवन से। वो एक ऐसी एक अबूझ पहेली उसके अंदर रहती है जो बूझी नहीं गई है। अर्थात वो जो संतुष्टि जीवन में प्राप्त होनी चाहिए थी, सब कुछ प्राप्त करने के पश्चात भी सांसारिक माया को, वो संतुष्टि प्राप्त नहीं होती, क्योंकि आया किसी और काम के लिए था। आया था किस काम को, क्यों सोया चादर तान, सूरत संभाले गाफिल अपना मूल पहचान। अपना मूल पहचान, समझ मन दर्शन यही भगवान। आपने दुनिया को पहचाना, अपना मूल नहीं पहचाना। अपना मूल पहचान, समझ मन दर्शन यही भगवान। दुनिया को पहचाना, दुनिया को जानने की कोशिश की, जितना जानने की कोशिश की उतना दूर होते चले गए। जितना जानने की कोशिश की, क्योंकि जो करीब में करीब है
अब मेरा पेन मेरे ही पास है, हमें ये एक भान है कि मैं कहीं भूल आया हूं, उसको ढूंढते ढूंढते मैं फिर रहा हूं। एक महिला थी, उसकी चेन का लॉकेट गिर गया, पेंडल जो होता है। अब वो परेशान, सब कहीं ढूंढ रही, कहाँ गिर गया, कहाँ गिर गया, जहाँ जहाँ होके आई थी सब कोई ढूंढ रहा है, और इतनी परेशान। तो किसी ने पूछा उसको, रुक कि क्यों परेशान हो, कहाँ ऐसे मारी मारी फिर रही। उसने बोला कि मैं बाजार मेरा पेंडल गिर गया, चेन से गिर गया कहीं। उसने कहा अरे पगली, वो पेंडल चला गया था पीछे उससे गले में, उसने अब पीछे से करके आगे कर दिया, ये देखो। बिल्कुल वही है कि हमने जो हमारी शांति है, हमारा आनंद है, हमारा परम तत्व है,